पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन है ईएलसीबी का उद्देश्य क्या होता है। ईएलसीबी का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और इसका उद्देश्य होता है अवशेष धारा को देखना। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर याद कर लो क्योंकि आपके शिफ्ट में भी यही प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। ये आपका बेल्टेड भूमिगत केबल का चित्र है जिसमें ये वाला जो भाग है ना एक्स से जिसको दर्शाया गया है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं लेड शीथ। क्या है, लेड शीथ इसको बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का नाम बताना है। ये कौन सा प्रकाश है, तो यहाँ पे डायग्राम देख लिया है आपने, इसका नाम है दोस्तों ये स्पॉट लाइट है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना है। सिस्टम अर्थिंग को हम उपकेंद्र सबस्टेशन वायरिंग स्थापना के लिए किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव कितना होता है। देखिए, व्हाट इज़ द परमिसिबल लीकेज करंट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन, तो ये होता है 1/5000 गुना कितना फुल लोड करंट का। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर आपको याद करना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। आपका सीबीटी परीक्षा जो होगा आपके शिफ्ट में यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसलिए ये सारे प्रश्न एग्जाम से पहले याद कर लो। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में यही प्रश्न आने वाला है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो देता है। इलेक्ट्रोसिस के दौरान एनोड जो है ना, एनोड इलेक्ट्रॉन खो देता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केबल की पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या होता है। ये 1.23 होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है संट प्रतिरोध सामग्री का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द संट रेजिस्टेंस मटेरियल। संट प्रतिरोध ये वाला आपको बताना है इसका सामग्री का नाम, तो ये आपका नाइक्रोम है। क्या है, नाइक्रोम है ये। बी नंबर ऑप्शन नाइक्रोम नहीं होगा, सॉरी, ये आपका मैगानिन है। क्या है, मैगानिन, तो सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो है ना संट प्रतिरोध की सामग्री ये आपकी क्या है, तो ये आपकी मैगानिन है। ठीक है, मैगानिन है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च आवर्ती अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। इसके लिए फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का कार्य क्या होता है। प्लेटों के बीच किसी भी धारा प्रवाह को रोकना इसका काम होता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज के पेपर में कि आरएलसी परिपथ के प्रतिबाधा जेड की गणना करने का सूत्र क्या होगा यदि प्रेरकीय प्रतिघात एक्सएल है और धारितीय प्रतिघात एक्सी है, एक्सी से कम है, तो जेड प्रतिबाधा का सूत्र हो जाएगा जेड बराबर अंडर रूट में आर की स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट में एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला सही होगा जेड का। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पूरा का पूरा पेपर याद कर लेना, आपके शिफ्ट में ये सारे प्रश्न रिपीट होंगे। गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग होता है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का गीले चक्की में यूज़ किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या होता है। एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र होता है वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू IR वोल्ट। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र क्या होता है। डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का सूत्र होता है करंट इनटू वोल्टेज। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है तीन कला रिएक्टिव पावर PR को निकालने के लिए क्या सूत्र होगा यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है। तो इसके लिए PR का सूत्र होगा PR बराबर अंडर रूट में 3 VL IL गुना साइन थीटा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपसे प्योर साइन वेव के फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। 1.11 होता है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है CBT एग्जाम इलेक्ट्रीशियन में, तो आपके शिफ्ट में भी क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ पूरा पेपर एंड तक देखा कीजिए, बीच में क्वेश्चन को स्किप करके मत जाइए क्योंकि आपके पेपर में ये सारे प्रश्न रिपीट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत उपकरण का कार्य क्या होता है। मात्रा को दर्ज करता है ये, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है कि तीन कला AC परिपथ में कलांतर कितना होता है। तो 3 फेज AC में 120 डिग्री का कोण होता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर सिंगल फेज में कलांतर पूछ लेना तो 90 डिग्री होता है, 3 फेज में 120 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है परिपथ का कुल वोल्टेज कितना होगा। ये यहाँ पे परिपथ है, इसमें देख सकते हैं आप 1.5 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज, 1.5, 1.5 और 1.5। यहाँ पे टोटल वोल्टेज कितना होगा ये बताना है। तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1.5 ही होगा। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो रहा है 1.5 वोल्टेज? क्योंकि ये समांतर क्रम है और समांतर सर्किट के अंदर आपको पता है वोल्टेज जो है ना वो एक समान ही रहती है, यानी कि हर सर्किट में अलग अलग वोल्टेज जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ट्रांसफॉर्मर की किस हानि को पता लगाया जाता है? कॉपर हानि को, ताम्र हानि। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आपसे, फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का कार्य क्या होता है? ये स्पीड सेलेक्ट करता है, गति चयन करता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, चालकता की इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस? चालकता की इकाई मो होती है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवता को प्रभावित करता है? तो यह धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करती है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आईई नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार कितना होगा? तो ये होता है दोस्तों 3000 वाट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पियर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है? तो ये किया जाता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर का। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पेपर याद कर लीजिएगा। उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या होता है? शुरू करने पर उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न ये करता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। सारे आंसर फटाफट से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेपर आए हुए हैं, उनको सोल्यूशन करवाना है, इसलिए टाइम कम है, इसलिए फटाफट से आंसर बता रहा हूँ। आप सभी आंसर को नोट डाउन कर लीजिए, बाद में रिवीजन करने में सही होगा आपके लिए। इस सचेतक चिन्ह का नाम बताइए, ये कौन सा सिंबल है ये बताना है। तो ये दोस्तों आपका पैदल क्रॉसिंग का सिंबल है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ड्रिल बिट का नाम बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रिल बिट? ये जो ड्रिल बिट है ना, इसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम होता है, ये टेपर सेंक बिट है। कौन सी है? टेपर सेंक बिट। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, संतुलित स्थिति में व्हाइट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर का रीडिंग क्या होगा? शून्य विक्षेपण होगा, नील डिफ्लेक्शन। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए मेगर का उपयोग होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? इसे तापमान गुणांक कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? हिकी का उपयोग होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं? एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण शॉर्ट सर्किट टेस्ट, लघु परिपथ टेस्ट से किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हो और आपने भी लाइक नहीं किया हुआ है, तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो सभी दोस्तों एक बार एक वीडियो को एक साथ लाइक कर दीजिए। और जितने भी आपके इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के दोस्त हैं, उन सभी की मदद करने के लिए इस पेपर को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जितने भी ग्रुप हैं सभी में इसको शेयर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार कौन सा है? घरेलू वायरिंग स्थापना में ये जो परीक्षण है ना, वो कौन सा परीक्षण है ये बताना है। तो ये आपका ध्रुवता जांच, पोलैरिटी टेस्ट का परीक्षण है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन परसों वाली शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये आज भी रिपीट हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ क्वेश्चन शिफ्ट टू शिफ्ट रिपीट हो रहे हैं। और आपका जो सीबीटी इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, आपके शिफ्ट में भी ये सारे प्रश्न रिपीट होंगे, तो इसलिए सारे प्रश्न याद कर लेना। फॉरम फैक्टर का सूत्र क्या होता है? फॉरम फैक्टर का जो सूत्र होता है वो दोस्तों होता है इफेक्टिव वैल्यू बटा में एवरेज वैल्यू। ये होता है फॉरम फैक्टर का सूत्र, इफेक्टिव वैल्यू बटा में एवरेज वैल्यू। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है फॉस्फर ब्रोंज का। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा है, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है?
ये एनर्जी मीटर ऊर्जा मापी से जुड़ी होती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन ट्रेड इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का, देदीप्यमान तीव्रता की एसआई इकाई क्या होती है? ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडला। क्या होती है? कैंडला होती है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ट्रेड थ्योरी के 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। WC वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के जो 1 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन वर्कशॉप का आया है, 1 इंच में मिलीमीटर 25.4 mm होता है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। कल भी ये क्वेश्चन आया था, आज भी क्वेश्चन आया है। रिपीट बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है WC का, पानी का क्वथनांक क्या होता है? ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों, 0.01 का वर्ग क्या होता है? तो ये जो है ना 0.0001 हो जाएगा इसका वर्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है WC का, MKS प्रणाली में M का मतलब होता है मीटर। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? तो ये फेरियस मेटल लोहा धातु में होता है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन WC का लास्ट क्वेश्चन, इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं? तो ये फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड होते हैं, मौलिक और व्युत्पन्न होते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। WC के 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो 1 से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट अलाइंड सिस्टम डायमेंशन, सही संरेखित सिस्टम आयाम की पहचान करें। तो यहाँ पे सही आयाम जो है ना वो दोस्तों ये है, ये जो है ना वो सही आयाम है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका ड्राइंग में पूछा गया है, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम, ये जो प्रिज्म है ना वो कौन सा प्रिज्म है ये आपको बताना है। तो ये है आपका हेक्सागोनल प्रिज्म। कौन सा है? हेक्सागोनल है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल, उपकरण का नाम बताइए, ये कौन सा उपकरण है? तो दोस्तों ये होता है आपका ओपन एंड स्पेनर। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, IS मानक के अनुसार कौन सा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर ए सही है? तो यहाँ पे देखिएगा सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल ए लेटर कौन सा सही है? तो ये डी नंबर ऑप्शन, ये सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक सही है? जो हमारी ड्राइंग शीट होती है उसमें जो शीर्षक ब्लॉक होता है ना वो यहाँ पे नहीं लिखा होता। शीर्षक ब्लॉक हमेशा राइट साइड के बॉटम में नीचे लिखा होता है यहाँ पे। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो ये किसका प्रतीक है? तो ये दोस्तों आपका इस्पात स्टील का प्रतीक है। डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन CBT एग्जाम पेपर।